नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है। प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसका संबंध है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 1666 ईस्वी और मृत्यु जो है वो 1708 में हुआ था। इनका जन्म स्थान पटना साहिब, जो कि पटना सिटी में है, बिहार की राजधानी पटना, और मृत्यु का स्थान जो है हजूर साहिब, नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता जी का नाम माता गुजरी। धनुष बाण, तलवार और भाला चलाने में पारंगत थे और संत सिपाही के नाम से भी जाने जाते थे। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने 5 चीज़ों की अहमियत सिखों को बतलाई थी, जिसको K5 भी कहते हैं। केश, कच्छा, कृपान, कड़ा और कंघा। ये 5 चीज़ें जो हैं वो सिखों की शान है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने बतलाया था। गुरु गोविंद सिंह एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति, योद्धा और संत प्रकृति वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में सेवा का महत्व अपने शिष्यों को समझाया और मोक्ष पाने का सरल तरीका सेवा पर ही जोड़ दिया। सेवा के महत्व को समझाया और उसको पालन करने की सीख दी। मैं एक बार चंडीगढ़ सोहाना गुरुद्वारा में गया था एक व्यक्ति से मिलने के लिए, और वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए कुछ देर के बाद आया। इसी दरमियान मुझे मौका मिला गुरुद्वारा में जाने का। सोहाना गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है चंडीगढ़ में। मैं वहाँ गया तो काफ़ी खूबसूरत परिवेश। मैं अंदर जाने के बाद अपने जूते को खोल दिया और जूता रखने का जगह था वहाँ पे रख दिया। उसके बाद हाथ पैर धोने के बाद अंदर गया। मैं अंदर गया, दर्शन किया, मत्था टेका, प्रसाद लेकर बाहर निकला। और जब मेरी जाने की बारी आई तब मैंने अपने जूते वापस लिए। जो जूता मैंने जमा किया था वो धूल मिट्टी पड़ा था, गंदा था, लेकिन जब मुझे जूते वापस मिले तो वो चमक रहे थे। उसमें पॉलिश किया हुआ था, उसमें एक खूबसूरती थी। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, विद्यार्थी हैं, और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ अपने गुरु के सिखाए हुए उपदेश आदर्शों पर चल रहे हैं। गुरु ने सेवा की सीख दी है। सेवा से मिलते हैं अद्भुत फल। तो गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम करते हैं, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और अपने बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को
ही गुरु बनाया और उसकी पूजा और उसका ही सुमिरन, उसी का अनुसरण, उसी को सब कुछ मानना, यही अपने शिष्यों को बताकर वो गए। तो एक छोटी सी कहानी मैं गुरु गोविंद सिंह जी को के बारे में बताऊंगा और हम लोग उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामना देते हैं, उनको नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवा का महत्व समझाया, सिख धर्म में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जी ने खुद भी सेवा की है और हमेशा ही सेवा करने का आदेश दिया है। गुरु घर के सेवादारों में एक प्रमुख सेवादार थे जिनका नाम था भाई घनैया जी। भाई घनैया जी गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में सेवा किया करते थे। वे बहुत ही निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे और गुरु घर में बड़े ही प्यार के साथ लोगों की सेवा किया करते थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी जुल्म का विरोध करते हुए युद्ध कर रहे थे, उस समय भाई घनैया जी निडर होकर गुरु जी की सेना को पानी पिलाने का काम किया करते थे। पर भाई घनैया जी सिर्फ गुरु जी की सेना को ही नहीं बल्कि दुश्मन की सेना को भी पानी पिलाया करते थे। वो सेवा करते थे और यह कभी नहीं सोचते थे कि जिसे वो पानी पिला रहे हैं वो उनका दोस्त है या दुश्मन है। भाई घनैया जी की इस हरकत से नाराज होकर गुरु जी की सेना के कुछ लोग गुरु साहिब जी से शिकायत करने पहुँचे और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई घनैया जी अपनी सेना के साथ साथ दुश्मनों की सेना को भी पानी पिला रहे हैं, उन्हें रोका जाए, यह उचित नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई घनैया जी को बुलाया और कहा, तुम्हारी शिकायत आई है। भाई घनैया जी ने शिकायत को सुना और कहा, गुरु साहिब जी, मैं क्या करूं? मुझे तो जंग के मैदान में कोई नज़र ही नहीं आता। मैं जहां भी देखता हूं मुझे सिर्फ आप ही नज़र आते हैं और मैं जो भी सेवा करता हूं वो सब आपकी ही होती है। आपने तो मुझे भेदभाव करने का पाठ सिखाया ही नहीं। इस बात को सुनने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अन्य सेवादारों को, अन्य लोगों को इस बात को बताया कि सही मायने में गुरु के उपदेश को अगर कोई समझ पाया है तो वो भाई घनैया जी हैं। उसके बाद गुरु साहिब जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कुछ दवाइयाँ, मरहम पट्टी भी दी कि जब आप दुश्मनों की सेना को पानी पिलाते हैं तो आप उनकी मरहम पट्टी भी कीजिए, उनकी दवाइयाँ भी कीजिए। तो इस प्रकार इस बेहतर सीख को प्रदान करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सेवा से मिलते हैं अद्भुत फल और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। तो सेवा से आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए कि सामने जो व्यक्ति है वो मित्र है, शत्रु है, अपना है या बैरी है। क्योंकि कण कण में, जन जन में सिर्फ और सिर्फ वही गुरु है, वही सद्गुरु है, वही परमपिता है, वही परमात्मा है। धन्यवाद।